नमस्कार, मैं हूँ पूजा वर्मा और स्वागत है आपका जानू जंक्शन के मेरे एडिटोरियल में। तो प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को क्षमा सहित वापस ले लिया, ये कहते हुए कि हम ही में कोई कमी रह गई, इस कानून का लाभ किसानों को समझा नहीं पाए। लेकिन क्या बात है कि अपनी इस जीत पर कई किसान नेता खुश नजर नहीं आ रहे। टिकैत साहब तो और भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। भाई, कुछ दिन पहले तक तो चीख रहे थे कि किसान तब तक घर वापस नहीं जाएंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा। हालांकि ये और बात है कि कानून अभी तक लागू भी नहीं हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय में विवाद चल रहा था, रोक लगी थी, फिर भी आंदोलन जारी था। अब जब उनकी मनचाही मुराद पूरी हो गई तो ऐसे हक्के बक्के हो गए जैसे कोई अनहोनी हो गई। टिकैत जी का गुस्सा तो जायज है, इतनी मेहनत से आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन के पायों पर कितने सपने टिके थे टिकैत जी के राजनीति में जड़ जमाने के, आतंकियों के खालिस्तान के जिन्न को पुनर्जीवित करने के। वामियों ने गिद्ध दृष्टि लगा रखी थी सरकार को नोच कर खाने की। सच में मोदी जी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। पहले तो बड़ा कड़क हुआ करते थे, अब ऐसे पलटी मारेंगे, किसने सोचा था। अब थोड़ा गंभीर होकर बातें करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहती कि कृषि कानून अच्छा था या बुरा, ये किसान बेहतर जानते हैं। मैं तो बस कुछ बातें याद दिलाना चाहती हूँ ताकि आप खुद मूल्यांकन कर सकें। हम सब ने देखा है कि सरकार कई बार किसानों से बातचीत कर कृषि कानून में सुधार करने को तैयार थी, पर बातचीत को तैयार कौन नहीं थे? किसान नेता। सरकार ने कृषि कानून पर संसद में बहस और चर्चा रखी, पर चर्चा कौन नहीं चाहता था? कांग्रेस। जब जब चर्चा करने की कोशिश की गई, कांग्रेस ने नारेबाजी की, पर्चियां उछाली और वार्ता का बहिष्कार किया। और जब इस संसद सत्र के आरंभ में ही कृषि कानून वापसी बिल पारित किया गया, तो कांग्रेसी वक्तागण न्यूज चैनल्स पर कहते फिर रहे हैं कि सरकार चर्चा से भाग रही है वापसी बिल पर। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने संसद में यही कहा कि विपक्ष हमेशा से इस कानून का विरोध करता रहा है और अब सरकार भी वापसी के लिए तैयार है, इसलिए चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। टिकैत साहब की टोली के चेहरे पर ऐसा मातम पस रहा है जैसे मैयत में शरीक हों। उल्टे आग उगल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाला है और 4 लाख ट्रैक्टर भी खड़े हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। मुद्दा न कभी था और अब तो उसकी परछाई भी नहीं, पर आंदोलन जारी रहेगा। और कितना मूर्ख बनाओगे किसानों को टिकैत साहब? जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं कि आपके मंसूबे न जान सके। अब भी 26 जनवरी को हमला करने की धमकी दे रहे हो। लगता है अब इनका भी अंदर जाने का वक्त आ गया है। आप कहते हैं कि इस आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए। सरकार ने तो कभी किसानों पर दंडात्मक कार्रवाई की ही नहीं, उल्टे आप में से कुछ ने लाल किला पर पुलिस पर हिंसक हमला किया था। इतनी बड़ी संख्या में किसान कैसे मरे, क्या इसका विवरण देंगे? जनता ने देखा कि किसान आंदोलन की आड़ में क्या क्या हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, सेक्स का धंधा, बलात्कार, क्रूरता, हत्या, सिंघू बॉर्डर पर जिंदा इंसान को हाथ पैर काट कर लटकाया गया। अगर ये सच्चे नेता होते तो इन बातों को लेकर भी कुछ चिंता व्यक्त करते, दुख प्रकट करते, बयान देते, पर नहीं। अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन वापस ले सकता है, लेकिन टिकैत टिके हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। फंडिंग जारी रखने के लिए आंदोलन तो जारी रखना होगा। अब थोड़ा स्पॉटलाइट को फोकस करते हैं सरकार की तरफ। इसमें कोई संदेह नहीं कि कृषि कानून वापस लेना एक अचरज वाली घटना थी। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, ना समर्थकों ने और ना ही आंदोलनकारियों ने। क्या ये उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उठाया गया कदम था? लगता तो ऐसा ही है। कानून वापस लेकर मोदी जी किसान वोटरों का दिल जीतना चाहते हैं और आंदोलन की आड़ में पनपते षड्यंत्र और देशद्रोह की जड़ें भी काटना चाहते हैं। अगर मेरी माने तो मोदी जी ने प्लान ए को निरस्त करने से पहले किसानों के लिए कोई प्लान बी नहीं तैयार किया होगा, ये बात गले नहीं उतरती। अब बात करते हैं कि सरकार एमएसपी पर विचार के लिए समिति गठित कर चुकी है और कहा है कि
किसान अपने 5 प्रतिनिधियों को सरकार से बातचीत के लिए चुनकर भेजें। लेकिन समस्या ये है कि वे 5 प्रतिनिधि कौन, कैसे, कहां से और कब तक चुने जा पाएंगे। आंदोलन की हालत देखते हुए ये फैसला हो पाना भी मुश्किल दिखता है। 1 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जिन किसानों पर मुकदमे हुए हैं उन्हें सरकार वापस ले और ये भी सरकार लिख कर दे। पहली बात तो सरकार लिख कर दे, इस बात पर सिर्फ हंसी आ सकती है। सरकार आपके पड़ोस वाले भाई साहब थोड़े ही ना हैं जो थाने में लिख कर देंगे। दूसरी बात, आप किसे माफी दिलवाना चाहते हैं? उनको जिन्होंने लाल किला पर तिरंगा हटाया था, या उनको जिन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया था, या फिर उनको जिन्होंने जिंदा इंसान को हाथ पैर गर्दन काटकर लटका दिया था? सच, अब तो बस यही कहना बनता है कि भारत का असली किसान जितनी जल्दी हो सके इन नकली किसान नेताओं के चंगुल से मुक्त होकर अपना भला बुरा खुद आंकना सीखे। नमस्कार।